तो पूरा यहाँ पर हल्ला उल्ला किए, तब ये हॉस्टल लड़का लोग आया। अच्छा। तब आग बुझाने के लिए ये लोग आया। उस लोग 3 आदमी थे। कौन-कौन? वो बड़ी बहन और वो अभी जो कोकी चौबा अच्छा, वो थी और हम थे। यहीं सब कोई रहते थे इसी घर में? हाँ, हाँ। है ना, हम लोग बात कर रहे थे, उसी क्रम में मतलब गैस फट गया, अच्छा, ब्लास्ट हुआ। हाँ। और उसी क्रम वो जब आवाज़ सुने तब जाके यहाँ अगल-बगल का आदमी झाँकने लगे। जब वहाँ पहुँचे थे शुरू में, तो पहुँचते साथ हम उसको बोले कि वो और ये दोनों कहाँ है बोल के? नहीं, वो दोनों तो नहीं है बोल के, क्या कि उनको नहीं ना पता था घर में कि सोई है। हाँ, घर में सोई है बोल के। खूंटी के अमृतपुर में भीषण आग लगने से यानी भीषण आग हादसे में आज सुबह-सुबह 2 महिला बुरी तरह से जलकर अ, झुलस गई, जल गई जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। आप देख पा रहे होंगे कि हम अभी इसी घटना स्थल पर हैं, हमारे पीछे देखिए, ये जो घर आप देख पा रहे हैं इसी में 2 बहन एक साथ रहा करती थी और उनकी एक बेटी थी जो मूक बधिर थी। ये बताया जा रहा है कि मूक बधिर थी और वो लोग अपने कमरे में सो रही थी। तभी ना जाने किस कारण आग पकड़ा और आग इस तरह से लगा कि इन लोगों को नहीं पता चला, लेकिन जब आग की लपटें तेज होने लगी तो जो बाहर की ओर एक महिला सोई थी, तो वो उन्हें आग दिखा और वो जल्दी-जल्दी फिर लोगों को जगाने का प्रयास करने लगा। तब तक आग इस तरह से बढ़ चुकी थी कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया था। ये बताया जा रहा है कि इस दौरान आग जो कमरे में लगी थी तो इसके घर में जो सिलेंडर था, गैस सिलेंडर, वो ब्लास्ट कर गया और ब्लास्ट करने से जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो चदरा था इसके इस पर घर पे चदरा का मकान था, तो ये दूर-दूर तक छिटक कर यहाँ आ गई है। बाहर आप देख पा रहे हैं और जो घर में जो और भी जो अवशेष था इसके जलने वाला जो अवशेष बचा है जलकर, वो भी दूर तक छिटक कर आ गया है। हम अभी यहाँ हैं, हम आपको बता दें कि इस आग की घटना में जिन महिलाओं की मृत्यु हुई है उनमें से सुसाना कच्छप ये 70 वर्षीय महिला थी और एक पुष्पा कच्छप 35 वर्षीय। बताया जा रहा है कि पुष्पा कच्छप जो थी वो मूक बधिर थी, वो बोल नहीं सकती थी और ये एक इनकी बहन जो है इस आगजनी घटना में हम अभी पहले बताए कि 2 बहनें साथ में रहती थी, उनकी जो बेटी थी जो जिनकी मृत्यु हुई, 2 माँ-बेटी की मृत्यु हुई, उनमें से एक महिला जो बेचारी बाहर की ओर सोई थी, कमरे से बाहर, तो वो अभी यहाँ सुरक्षित है, वो किसी तरह से बच गई है। लेकिन ये घटना कैसे आग लगा यहाँ, किस प्रकार से आग लगा, इसकी जाँच की जा रही है। हालाँकि इन जो महिला बाहर की ओर सोई थी, वो निकली और आस-पास आस-पड़ोस में चिल्लाकर लोगों को बताया, लोग जगे, हॉस्टल बगल में ही है, हॉस्टल के लड़के लोग भी यहाँ आए, आग बुझाने का प्रयास किया। इस बीच फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन के माध्यम से सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची और आग पर काबू पा लिया गया। और इसकी घटना अब संबंधित खूंटी थाना को भी मिली और खूंटी थाना के पुलिस बल यहाँ पहुँचे थे और मामले की जाँच जो है उनके द्वारा अब की जा रही है। हम अभी घर के दूसरे तरफ आ गए हैं, हम उस तरफ से दिखा रहे थे आपको कि कैसे जल गया है। इसके अलावा हम बात करें तो एक बुजुर्ग महिला जो है, ये घर की इस तरफ बाहर की ओर सो रही थी, जो इनके द्वारा ही आग को पहले देखा गया था। जब इन्होंने आग देखा कि तेज़ी से आग फैल रहा है, तब इसी घर के बाहरी वाले हिस्से में जो है बकरियाँ आप देख पा रहे हैं, ये बकरी है, बकरी सब रखा हुआ था, तो इन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपनी सूझबूझ दिखाते हुए जो है, बकरी को किसी तरह से घर से निकाल ली, क्योंकि बाहर की ओर थी। हम ज़रा इनसे जानने का प्रयास करते हैं, हालाँकि अभी हमने बातचीत किया और भी लोगों से, तो ये 3 बजे लगभग की घटना बताई जा रही है, ज़रा हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताइए सबसे पहले कि आपको कैसे पता चला कि आग लगा? उधर से आग लगा, हुँ, तब हमको पता चला। देखे थे आप देख लिए ना? हाँ, हम देखे थे। तब हाँ, हम दौड़ के निकले, हुँ, पहले बकरी सबको खोले हम, हुँ, उसके बाद बकरी खोलने के बाद तो पूरा यहाँ पर हल्ला-उल्ला किए, तब ये हॉस्टल लड़का लोग आया। अच्छा, तब आग बुझाने के लिए ये लोग आया। हुँ, उसके बाद में अपना बाल्टी लेके आया, पाइप भी लेके लाया, तो इतना में नहीं सँभल पाया। उसके बाद में वो लोग बोला कि अब वो वाला गाड़ी को अग्निशमन वाला। हाँ, अग्निशम सेवा वाला को बुलाएँगे कह के बोले। वो लोग भी बुलाया था, तो वो लोग अब नीचे चौक चल गया, नीचे मतलब चौक चल पता नहीं गया। चल पाया। कितने हाँ, बजे लगभग आग 3 लग बजे। नहीं, आग बुझाने वाला तो जब आधा से ज़्यादा सब सामान जल गया, उसके बाद में आया था। अच्छा, तो ये बताइए कि घर में कितने लोग थे आप लोग? हम कौन-कौन लोग रहते? 3 आदमी थे। कौन-कौन? वो बड़ी बहन और वो अभी जो कोकी चौबा अच्छा, वो थी और हम थे। यहीं सब कोई रहते थे इसी घर में? हाँ, 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 सुंदरवन। तो
और आग कैसे लगा इसका पता चल पाया? नहीं कैसे? चल पाया है। नहीं चला। ये लाइट से छत की कैसे पता नहीं आपके उसका। घर में और कौन-कौन? अब कोई नहीं है, बेटा-बेटी नहीं है, और उनका जो थी एक महिला, उनकी बेटी-वेटी, बेटा और कोई? नहीं था, कोई नहीं। नहीं, वही लोग तो दोनों माँ आपका बेटे। और भैया लोग कितने हैं आपके? भैया लोग तो ढेर हैं। दे रहे हैं। हुँ, तो अब आग कैसे लगा इसका पता नहीं चल पाया। नहीं चल आपका पाया, कोई और है भी नहीं, नहीं है, अकेले रहते हैं आप। अकेले रहते हैं। चलिए, अब क्या काम करते हैं? बकरी चराते हैं और कुछ नहीं काम करते हैं। ये सब आपका अपना है हाँ, अपना है, और कहीं दूसरी जगह घर नहीं ना है? नहीं है, बस यही है। क्या नाम था वो मृतक महिला जो सुसा जल गई? सुसाना कच्छप और पुष्पा कच्छप, तो सुसाना कौन थी? बहन बड़ी बहन थी, और वो पुष्पा? उसकी बेटी थी, मेरी भतीजी थी। ठीक है, ठीक है। हुँ, चलिए, ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? चलो मोहर्रम। अ, हाँ, देखिए, हम अभी इनसे बात कर रहे थे, ये इनकी बहन और इनकी बहन की बेटी जलकर जो है वो जल गई और जलने से उनकी मृत्यु हो गई। हम इन्हें इनसे जानने का प्रयास किया कि इनके घर में और कौन-कौन है? इनके घर में और कोई नहीं है। और भी हम इनसे बातचीत जो किए वो सुनिए ज़रा क्या इन्होंने क्या बताया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। खैर इस मामले को लेकर अब पुलिस की जाँच प्रक्रिया जारी है, पुलिस जाँच में जुटी हुई है। अब देखते हैं कि जाँच में क्या रिपोर्ट आता है। इसके अलावा हम बात करें तो आपको एक एक दिखा देते हैं एक छोटा-सा चीज़। ये जो यहाँ सिलेंडर जो ब्लास्ट किया है, ये इंडेन कंपनी का सिलेंडर है, यहाँ देख पा रहे हैं ये। यही है जो देखिए ब्लास्ट किया तो ये बिखर गया है। हालाँकि इसके टुकड़े और भी उस तरफ था, हमने आपको दिखाया अभी पहले और जो यहाँ इस घर के छत पर जो चीज़ लगा हुआ था, मतलब मेरा मतलब है कि जो चदरा और भी जो खपड़ा-खपड़ा देख रहे हैं, ये सब दूर-दूर तक बिखर कर चल गया, इधर, 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 इस तरफ, हर तरफ। यहाँ आस-पड़ोस के लोग भी अभी अब भी जिसको जानकारी हो रहा है वो पहुँच रहे हैं। ये देखिए, ये सिलेंडर का एक टुकड़ा हम दिखाते हैं, ये देखिए ये टुकड़ा है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से गैस सिलेंडर ब्लास्ट किया होगा कि इसका जो कई टुकड़ों में बँट गया है। तो आग जो लगा था, एक आगजनी के संबंध में हम कुछ और डिटेल्स बताते हैं आपको कि यहाँ जो बगल में इस तरफ दिखा रहे हैं, यहाँ यहाँ से दिख रहा है कि इस घर में जो आग लगी थी जहाँ की जो खबर आप देख रहे हैं, उसी घर में आग लगी थी और ये बगल में जो है एसएस स्कूल का हॉस्टल है, यहाँ छात्र रहते हैं। तो ये जो एक पीड़ित महिला थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी लोगों को इस आस-पास में आवाज़ लगाया लेकिन आस-पास से अभी लोगों से हम जब बात कर रहे हैं तो लोगों को ये निकल कर सामने आ रहा है बात कि उनके चिल्लाने के बावजूद मोहल्ले के लोग शायद नहीं जगे, तब उस वक़्त इसी हॉस्टल के लड़के लोग काम आए। इस महिला के चिल्लाने के बाद जो है इन लोगों ने सुना आवाज़, ये लड़के लोग हैं हॉस्टल के और ये लोग जो है उनके आवाज़ सुनने के बाद जो है देखा कि क्या हो रहा है, तो आग देखा तो ये लोग अपने बाल्टी और भी जो भी सामान है पानी ले जाने के लिए पानी लेके गया, बाल्टी लेके गया और आग बुझाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि ये बगल में है, हम आपको दिखाएँगे अभी, यहाँ से पाइप भी जोड़ दिया ताकि पानी जल्दी पहुँचे लेकिन फिर भी कहे तो आग तो नहीं बुझी, दमकल का सहारा लेना पड़ा। फायर ब्रिगेड का सहारा लेना पड़ा। तो चलिए इन लड़कों के द्वारा जो आग बुझाने का साहसिक एक अच्छा काम किया गया, ज़रा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, कैसे इन लोगों को पता चला था? सबसे पहले तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटू कुर्ती। आपको कैसे पता चला कि वहाँ आग लगा है? उसके बाद क्या-क्या हुआ? जब वहाँ से हम लोग आवाज़ सुने ना कि मुंडारी माईसा बोल रही थी कि "हुनको दिला हिजुपिया, हुनको हिजुपिया, हिजुपिया" ऐसा बोल के बोल रही थी। तो उसके बाद ये छोटा भाई हमको उठाया, "अरे छोटू दा, पता नहीं क्या हुआ, बुढ़िया चिल्ला रही है" बोल के। तो फिर हम लोग सुने, तो तुरंत हम लोग देखे तो आग लगी है। अच्छा। आग लगी, सब बच्चा लोग को मतलब दरवाज़ा खटखटा के सबको जगाए और सब अपना-अपना बकेट निकाल के सब दौड़ते। मतलब हम ये भी बोल दिए कि पानी लेते जाओ। अच्छा। पानी लेते गया, छिटकाने लगे, दिमाग में आया, नहीं, हम लोग के बगल में वहाँ लाइब्रेरी बन रहा है, वहाँ का पाइप लेके आओ। तो तब तक तो हम लोग पाइप यहाँ जोड़ दिए। लगभग मतलब 50 मीटर तो पाइप हम लोग लगा ही लिए। उसमें पाइप लेके फिर पानी वहीं से बकेट में भर-भर के डाल रहे थे। जबकि आग बुझाने के क्रम में 3-4 बाल्टी मतलब उसी में समा गया। मतलब बाल्टी भी जल गया? उस बाल्टी भी जल गया। तो बाद में जब वहाँ अंदर में जब बोर्ड लगा हुआ था ना, वो जला,
तो बच्चा लोग को हम बोले कि नहीं ऐसे सामान हो सकता है, मतलब कि फटने वाला, ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। तो जब हम लोग थोड़ा सा दूरी बना के रहे, खड़े हुए थे, तो तब तक वो दादी भी बोल रही थी, मतलब जो भी है औरत बोल रही थी कि ये छोटू जल्दी मतलब कांटेक्ट कीजिए वो लोग जल्दी आने के लिए। तो हम बोले कि करिए रहे तो हम तो यही कर सकते हैं। तब तक है ना हम लोग बात कर रहे थे, उसी क्रम में मतलब गैस फट गया, अच्छा। ब्लास्ट हुआ। हाँ। और उसी क्रम वो जब आवाज सुने तब जाके यहाँ अगल बगल का आदमी झांकने लगे। गैस फटा था हाँ। तो कितना जोर से आवाज हुआ था? अरे इतना ऐसा आवाज आया था, मतलब जमीन से मतलब 100 मीटर के ऊपर में, मतलब 60-70 ऊपर मीटर का जो पेड़ में, उसमें भी आग लगी। अच्छा, आग हाँ, पकड़ लिया है, इतना पकड़ जोर से लिया, ब्लास्ट किया। इतना जोर से ब्लास्ट हुआ। तो उसके बाद उतना ही तक हम लोग किए। उसके बाद औरत को हम लोग बोले कि आप अपना तो कम से कम बच गए, उसी में आप खुशी रहिए, सामान तो बाद में आ ही जाएगा। तो ये बोल के उसको हम लोग मतलब बैठा दिए। उसके बाद फिर आग बुझाने के लिए तो हम लोग का और उपाय ही नहीं रहा। फायर ब्रिगेड हाँ, उसके बाद हम मतलब हम लोग पहुंचे थे नैयों पर 4 बजे। अच्छा, 4 बजे से हम कांटेक्ट करने लगे, 15 मिनट लग गया मेरा कांटेक्ट करने में। 4:16 हम कॉन्फ्रेंस में बात किए, पुलिस वाला को फ़ोन किया 100 नंबर में, 100 नंबर में, तो कॉन्फ्रेंस में बात हुए। उसके बाद वो लोग 4:16 में बात करने के बावजूद भी वो लोग 4:52 में पहुँचे, अग्निशमन वाला। अग्निशमन वाला। अच्छा। उसके बाद वो लोग अपना काम निभाए। तो फिर अग्निशमन पहुँचा ही था हाँ, लास्ट यहीं में, पहुँचा। देर से हाँ, पहुँचा। देर से पहुँचा। तब तक जल चुका था। जल चुका था। हाँ। और ये भी है कि मतलब हम लोग जैसा वहाँ पहुँचे थे शुरू में, तो पहुँचते साथ हम उसको बोले कि वो और दोनों कहाँ है बोल के। नहीं, वो दोनों तो नहीं है बोल के, क्या कि उनको नहीं ना पता था घर में कि सोई हाँ, है। घर में सोई है बोल के। अच्छा, पता नहीं था हाँ, इनको। पता ही नहीं था। और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, उसी समय उन दोनों है ना जल के मरे हुए थे, ताकि मतलब हम लोग आवाज़ नहीं सुन पाए और वो भी नहीं सुन पाए। पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, पता नहीं जिसकी चला। वजह से और पता ही अंदर नहीं जाना चला। भी खतरा लगा, तो इसलिए हाँ, हम लोग गए ही नहीं अंदर। पैसा सब शायद जल गया। हाँ। अच्छा, सब कुछ जल और गया। इसी को बोल रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि मतलब ए बीर सिंह, पैसा है वही 70 की 80 हजार बोल निकालने के। के लिए बोल रही थी, पैसा सब अंदर ही जल तो गया। हम इसको बोले कि अरे और मत फिर घुसो बोल पासबुक के। सब जल गया। सब जल गए। पासबुक, एटीएम सब, और वो, हाँ, एटीएम और पैन कार्ड हाँ, सब, जितना भी जितना भी कागजात कागजात है सब ना, जल गया। सब जल गया। क्या नाम है आप लोगों का? सुरेंद्र मुंडा हुआ। आपका क्या नाम है? बीर सिंह बोधरा। आप लोग यही हॉस्टल में हाँ, रहते यही हैं? यही हॉस्टल हॉस्टल के। यही हॉस्टल। तो देखिए, ये थे हॉस्टल के छात्र, एसएस स्कूल के ये लोग छात्र हैं, हॉस्टल में रहते हैं। और इन लोगों ने जो कुछ बताया वो तो आपने सुना ही, मैं दोहराता नहीं हूँ। तो आग जो लगी उस समय, जो अभी जो सुरक्षित महिला बच गई है, उनको ये नहीं पता था कि उनकी बहन और उनकी बहन की बेटी जो है घर में ही सो रही है, उनको पता नहीं था। इसके अलावा ये भी आपने सुना कि उनके घर में इन लोगों के द्वारा जिस भी तरीके से वो कमाकर या फिर जो जहाँ से भी मिला हो, कुछ रुपये जो है रखे गए थे, वो भी जलकर राख हो गया, साथ ही पेपर ऊपर सब जल के राख हो गया। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड टुडे।